So today we are going to discuss global poverty scenario. सिनेरियो मतलब क्या दृश्य आप देखते हैं अगर आप चर्चा करना चाहते हैं ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में। विश्व स्तर पर जो गरीबी है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो वो क्या आपको दृष्टिगोचर होता है, क्या दिखता है। So they have given one estimate at the first part. The proportion of people in developing countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1.25 per day, $1.25 per day, मतलब आप ये समझ सकते हैं 100 रुपीज पर डे। अगर हम डॉलर्स की बात करें 74 रुपीज डॉलर का है। 0.25 मतलब 25%। 25% का मतलब आप कह सकते हैं कि वो 20 रुपए के आसपास जाएगा। तो 74 प्लस 20 94, दैट मीन्स 100। 100 रुपीज पर डे के लेवल से अगर कम है तो उनको वर्ल्ड बैंक जो है वो पुअर मानता है। हाँ, तो मेरी पुरानी बुक है, चलो 1.96 पे चले चलते हैं। एड पर द न्यू, ये होगा 2008 का, दिस इज 2018 और आपका कितना है 2015 का है। तो अकॉर्डिंग टू 2015 द पीपल हु आर गेटिंग 1.94, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी ना। 2008 में जहां $1.25 था, 2015 में वो बढ़कर रखना पड़ा इनको लगभग $2। 1.9 मतलब $2, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी चीजों की। 2008 में जो महंगाई रही होगी वो 2015 तक तो काफी चेंज हुई होगी ना। तो बिकॉज ऑफ दैट जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोगों का क्राइटेरिया भी, उसका अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 2015 के बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि 1.9 या $2 पर डे जो कमा रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। दिस इज व्हाट दे से। अब ये डिक्रीज हुआ है, कितना बताया उसमें 2015 में क्या परसेंटेज हो गया बेटा उसका? 1.9 नहीं, परसेंटेज कितना कम हुआ? 36%। हाँ 25 में, 2015 में 36% of the population of the world is below poverty line. Okay, according to this now $1.9 अगर आप लेते हैं तो 36% of the world population, अगर वर्ल्ड में 850 करोड़ लोग रहते हैं तो उसका 1/3, 36% मतलब 1/3 हो गया सीधे सीधे। 1/3 का मतलब आपका करीबन 300 करोड़ के आसपास लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। 850 करोड़ में से 1/3 अगर आप देखेंगे। So this is what World Bank has observed. Although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with the great regional differences. अभी हमने लास्ट पीरियड में ये देखा था कि हमारे अलग अलग स्टेट की पॉवर्टी की कंडीशन अलग अलग। किसी स्टेट ने तो अपनी पॉवर्टी को पूरी तरह से एलिमिनेट भी करने की कोशिश कर ली है, लगभग वो रीच पहुंच चुका है, पंजाब, केरल, ऐसे सब, ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड ड्यू टू एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आंध्र प्रदेश में जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो राशन सिस्टम कर दिया है फ्री राशन का, उसकी वजह से भी गरीबी जो है वो कम से कम होती जा रही है। पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो कम से कम होती जा रही है। तो रीजनल डिफरेंसेस तो होंगे ही। जो एशियन कंट्रीज हैं उसमें पुअर पीपल बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको, और जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें उसके नंबर्स बहुत कम मिलेंगे एज इफ यू कंपेयर द ओवरऑल वर्ल्ड। जैसे हमने अपने देश में देखा कि अगर हम देखने जाएंगे तो उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपको ज्यादा लोग मिलेंगे जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। बल्कि अगर आप केरला और पंजाब में जाएंगे वहां कम लोग मिलेंगे, गोवा में जाएंगे तो वहां कम लोग मिलेंगे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। तो हमारे जैसे एक देश में हर एक स्टेट में अलग अलग पॉवर्टी की कंडीशन है, तो पूरे वर्ल्ड को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां भी कई कंट्रीज बहुत पुअर है। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज तो बहुत ही पुअर है, आप देखते भी हैं कई ऐसी कंट्रीज हैं
युगांडा वगैरह है, ऐसे सब अफ्रीकन कुछ कंट्रीज तो ऐसी जिनको दूसरे देश मदद करते हैं, उनको खाना देते हैं, तब उनको खाना मिलता है। उनके पास इतना भी नहीं है कि वो कंट्री, पूरी कंट्री खुद के लिए अनाज पैदा करके वो खाने की व्यवस्था कर सके। तो ऐसे भी कंट्रीज है जिनको रिच कंट्रीज सप्लाई करती है फूड मटेरियल, ये सब मेडिसिन वगैरह तो जाने दीजिए, बहुत दूर की बात है। तो उनको फूड मटेरियल सप्लाई करते हैं, तब उनके यहाँ खाना बनता है और वो लोग खाना खा पाते हैं। तो दिस इज हाउ द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के हमको पॉवर्टी मिलती है। इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 85% टू 14%। आपको कितना बताया बेटा 2015 में? 1981 में तो वो थे कितने मालूम है? 85%। 88.3 हाँ, तो वो लगभग वही है। 1981 में जहां पर चाइना में 85% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, वहां पर उस कंट्री ने इतनी मेहनत की, इतना अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप किया कि आज वहां पर सिर्फ 14% ही लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। सी द चेंज 1981 से लेकर 2015, 24 साल के अंदर उन्होंने ये सारा काम किया है। 34 इयर्स के अंदर 2015 में तो 0.7% हो गया। 2008 में जो 14% था वो 2015 में 0.7% हो गया। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री पीपल। ये कोई कानून नहीं, कोई वो नहीं किया है। आपको तो पता है चाइना में सिंगल गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट है और वही जीतती है हमेशा, दूसरा कोई जीत नहीं सकता। लेकिन वो लोग हैं जो अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं, जो अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हैं। हमारे यहाँ खाली गरीबी का रोना रो सकते हैं, रोते रहेंगे हम गरीब है, हम गरीब है, हम गरीब है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, सरकार हमारे लिए। वहां सरकार कुछ नहीं करती, वहां सरकार कुछ नहीं करती। आपको अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना है, सोचना है, जो कुछ करना होगा। सरकार खाली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही, बस उतना ही, उससे ज्यादा सरकार से आशा मत रखिए। दिस इज हाउ दोज गवर्नमेंट्स आर डीलिंग। वी कॉल देम डिक्टेटर्स, वी कॉल देम डिक्टेटरशिप। नॉर्थ कोरिया को हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं, इजराइल को डिक्टेटरशिप कहा जाता है। लेकिन सी द डेवलपमेंट इन दोज कंट्रीज। तो वी कैन थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। लेकिन हर कंट्री में लोग अगर चेंज होना चाहते हैं तो वो चेंज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये हम देखते हैं 6%। अच्छा, 2011 में 6% दिया हुआ है इसमें। इन कंट्रीज लाइक साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, डिक्लाइन हैज नॉट बीन एज रैपिड। यहां पर उतने जल्दी डिक्लाइन नहीं हो पाए। तो ये हम देखते हैं कि जो भी डिक्लेनेशन होता है, जो भी आप देखते हैं पॉवर्टी के बारे में, तो वो जो कंट्रीज हैं, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है अपने यहाँ की पॉवर्टी को कम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो डेवलपिंग स्टेज पे चलते रहते हैं। तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉरेन कंट्रीज के साथ जो कंपटीशन है, इन सब बातों पर भी पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो इतना आसान उनके लिए नहीं होता। तो दैट इज व्हाट वी कैन से दैट कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी है वो क्यों अनइवन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अनइवननेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड।